फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, और लास्ट का टाइम जब आया था, मतलब लगभग 2 to 3 मंथ्स जो लास्ट के थे, उस टाइम पे मैं अपने पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पा रही थी। सो सिलेबस ऐसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड था। हेलो एवरीवन, सो हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो, एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली कि शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं एंड कैसे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे जिन्होंने मेरे को लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, ताकि मैं पूरा सिलेबस ईजिली कवर अप कर पाऊँ। शॉर्ट नोट्स की सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंस बता देती हूँ। जब लास्ट टाइम, मतलब कि लास्ट के 3 to 4 मंथ्स, जिसमें आपका जो सिलेबस है वो सेक्शंस में या फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठा कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा आ जाएगा, उस चैप्टर को आप जो है अपने लंबे लॉन्ग नोट से रिवाइज तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इट वुड टेक सो मच ऑफ टाइम, और उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप कंप्लीट उस चैप्टर को अपने लॉन्ग नोट से रिवाइज कर पाओ। सो फॉर दैट यू नीड शॉर्ट नोट्स। इवन जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको 15 मिनट्स में, विद इन 15 मिनट्स आप जो है अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे। सो आई होप कि दे वुड ऑल्सो बी बेनिफिशियल टू यू टू, एज दे वर फॉर मी। सो हेयर आई एम गोना गाइड यू कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप शॉर्ट नोट्स जो है, यू सोच रहे हो कि आप मेरे शॉर्ट नोट्स यूज़ कर लोगे या फिर कहीं और सोर्स से शॉर्ट नोट कलेक्ट कर लोगे, सो इट वुड बी फाइन। बट अगर आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओगे तब बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले वो आपके साथ। ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरे की शॉर्ट नोट्स देख रहे हो तो उससे क्या होगा, आप उसको लंबे टाइम तक रिटेन नहीं कर पाओगे। अगर आप खुद के शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, तो वो आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे और आप उनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने इस पॉइंट को इधर क्यों लिखा हुआ है। लेकिन ये है कि जो मैंने शॉर्ट नोट्स अपलोड किए हैं टेलीग्राम पे, उनसे आप हेल्प ले सकते हो कि कैसे आपको अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, या फिर कैसे मैंने किए थे उनको देख के आप अपने प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने खुद के प्रिपेयर करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। सो गो फॉर इट, क्योंकि दूसरे के शॉर्ट नोट्स जो है वो इतने लंबे टाइम तक आपको रिटेन नहीं रह पाएंगे, आप बार बार उसको भूल जाएंगे। स्पेशली कोशिश करना कि फ़ोन में से तो बिल्कुल भी ना पढ़ो। अगर बना रहे हो शॉर्ट नोट्स, सो हैंडमेड शॉर्ट नोट्स बनाओ, मतलब कि किसी कॉपी पे बनाओ या पेज पे बनाओ, कहीं भी बनाओ, लेकिन खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब मैं आपको बता देती हूँ कि शॉर्ट नोट्स कब बनाना है। तो शॉर्ट नोट्स मैंने कब बनाया था, मैं हर एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद शॉर्ट नोट बनाती थी, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स का मैंने पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। सो जैसे पूरा चैप्टर ओवर हो जाता था, सो मैं उसके बाद जैसे वीकेंड पे उसका बैठ के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेती थी। एंड आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे जो आपका टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक हो गया क्लास में, देन आप उसको, उसकी सारी जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस थी वो आपने कर ली उसके रिगार्डिंग, देन आप उसके शॉर्ट नोट उसी डे पे भी बना सकते हो। एंड देन जो जैसे जैसे टॉपिक आगे चलता जाए आप उसका ऐड अप करते जाते हो। सो मैंने जो है शॉर्ट नोट्स फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बनाए थे। बायोलॉजी के लिए मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। बायोलॉजी के लिए आई वाज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एनसीईआरटी बुक इटसेल्फ। सो लास्ट तक भी मैंने एनसीईआरटी को ही फॉलो किया था, मतलब उसी का ही मल्टीपल रिविजन किया था। किसी और बुक पे भी मैं गई नहीं थी, एनसीईआरटी ही थी मेरे पास, जिसको मैंने मल्टीपल रीडिंग्स में कवर किया था। देन अगर आप चाहो तो आप शॉर्ट नोट्स बायो के भी बना सकते हो, लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए बनाना इज़ कंपलसरी, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो है वो सिलेबस बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और आप फिर उसको कवर अप नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी। सो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए होंगे। अब जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जो मिस्टेक की थी, वो मैंने यही मिस्टेक की थी कि मैं जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, और लास्ट का टाइम जब आया था, मतलब लगभग 2 to 3 मंथ्स जो लास्ट के थे, उस टाइम पे मैं अपने पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पा रही थी। सो सिलेबस ऐसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड था, बट मैं उसको एक जगह पे इकट्ठा समेट नहीं कर पा रही थी। सो उसके लिए शॉर्ट नोट्स वुड हेल्प यू। अब हम चलते हैं कि शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कैसे किया जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। सो फिज़िक्स के लिए जैसे कि आपने मान लो आपका मोशन इन 1D चैप्टर चल रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, टीचर के सारे लेक्चर देखने हैं। देन उसके बाद आपको PYQ एंड DPP सॉल्व करनी है। देन अगर आप कोई मॉड्यूल भी लगा रहे हो तो उसे भी मतलब उसको भी सॉल्व कर लेना है। देन
उसके बाद आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है उसका फॉर ईच टॉपिक। अगर आप हर डे पे कर रहे हो सो ये सब चीज़ें करने के बाद शॉर्ट नोट। अगर आप कंप्लीट चैप्टर का कर रहे हो देन हर एक चैप्टर की ये सब करने के बाद उस चैप्टर का शॉर्ट नोट। नाउ आप जो शॉर्ट नोट बनाने वाले हो उसमें आपका क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका जो शॉर्ट नोट्स में जो बेसिक फॉर्मूला है चैप्टर में वो तो होना ही चाहिए। बेसिक फॉर्मूला के साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी पॉइंट्स होते हैं जिनसे थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं वो भी होने चाहिए। देन आपके वो पॉइंट्स भी होने चाहिए जो ईजी है बट आपको याद नहीं रहते, सो उन पॉइंट्स को आपको मेंशन करना होगा। देन आप जो आपका जैसे मान लो कोई आपने मॉड्यूल सॉल्व की है, बुक सॉल्व की है, जो भी स्टडी मटेरियल है उसमें आपको कोई क्वेश्चन जो है वो आपका डाउट लग रहा है और आपसे वो सॉल्व नहीं हुआ था लेकिन आपने उसका सॉल्यूशन देख के उसे सॉल्व कर लिया। सो उस क्वेश्चन की आपको थोड़ी सी उसकी हिंट लिख लेनी है ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ ये मतलब इससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, सो इसका मेन कोर ये है। तो उस क्वेश्चन का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको आपको लिख लेना है। क्वेश्चन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको मेंशन कर देना है। देन आपके जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत हुए हैं स्पेसिफिकली उनका भी की पॉइंट जो होगा उनको भी आप मेंशन कर देना। सो इतने में आपका शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आप एनसीईआरटी की जो समरी है उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स आते हैं वो भी आप शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हो। सो शॉर्ट नोट आपका कंप्लीट हो गया विद द फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो पॉइंट आप भूल जाते हो वो पॉइंट्स, एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट्स एंड जो बुक मॉड्यूल्स में आपसे सॉल्व नहीं हुए वो वाले पॉइंट्स। एंड इफ़ यू वांट देन यू कैन ऑल्सो इंक्लूड द एनसीईआरटी समरी पॉइंट्स टू। सो इससे जो है आपका फिजिक्स का शॉर्ट नोट कंप्लीट। नाउ लेट अस मूव टू द केमिस्ट्री पार्ट। केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको बिल्कुल सेम चीज़ फॉलो करनी है जो आपने फिजिक्स के लिए फॉलो की है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी सबसे पहले लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, देन जो आपका स्टडी मटेरियल है वो, एंड देन उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। उसमें आपको फॉर्मूलाज, वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आप भूल जाते हो वो पॉइंट्स, एंड मॉड्यूल्स के पॉइंट या फिर जो एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट्स है वो, तो ये सब चीज़ें आपको उसमें भी इंक्लूड करनी है। उसमें भी कोशिश करनी है कि आप एनसीईआरटी समरी के पॉइंट्स इंक्लूड कर पाओ एनसीईआरटी बुक से। सो ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हो गए। देन फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो मैंने मोहित सर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी तो जो उनके नोट्स थे वो ही बहुत ज़्यादा क्रिस्प थे, तो मैं उन नोट्स को ही मल्टीपल रिवाइज़ करके मतलब वो ही मेरे शॉर्ट नोट्स बन गए थे। लेकिन अगर आप चाहो तो आप अलग से भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, लेकिन देखो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है। सो एनसीईआरटी के पॉइंट्स एंड जो नोट्स के पॉइंट है अगर आप उनको इकट्ठा एक जगह पे कलेक्टिवली लिखना चाहते हो शॉर्ट फॉर्म में तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर आप जो सर के नोट्स है उसी में ही जो आप एनसीईआरटी से पढ़ते जा रहे हो उनको ऐड करते जाओ, क्योंकि जो सर के नोट्स है वो भी एक टाइप से शॉर्ट नोट्स ही रहते हैं अगर आप उनका मल्टीपल रिविजन कर लो। मेरे को तो सर के नोट्स पर्सनली काफ़ी पसंद आए थे, इसलिए मैंने मतलब उन सर को प्रेफर किया था। सो आप भी ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अलग से भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो उस सब्जेक्ट के लिए। नाउ अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, सो ऑर्गेनिक में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपकी रिएक्शंस। आपके शॉर्ट नोट्स में आपके रिएक्शंस होना मस्ट है। साथ में आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स भी लिखने होंगे। अगर आप ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी रीड कर रहे हो तो एनसीईआरटी में भी कुछ स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको अपने नोट्स में पुट करने हैं। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चन की हिंट है वो भी आपको शॉर्ट नोट्स में डालनी है। सो ये जो है ये आपके शॉर्ट नोट्स में इंक्लूडेड होनी चाहिए ऑर्गेनिक के लिए चीज़ें। सो अब मैंने बता दिया है कम्प्लीटली कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया था और कैसे आप भी प्रिपेयर कर सकते हो। मेक श्योर कि आपके जो शॉर्ट नोट्स हो वो 2 से 3 पेजेस में पूरे चैप्टर को कवर कर ले, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा देन यू विल ऑल्सो फील कि भाई बहुत ज़्यादा है, नहीं हो पाएगा इतना। तो सो मेक श्योर करो कि आप एक ही पेज में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कर पाओ और मैक्सिमम 3 पेजेस में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द शॉर्ट नोट्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि जो सब्सक्राइबर्स, जो हमारी कम्युनिटी है वो इतनी जल्दी बढ़ती जा रही है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट
and if you like the video then do share and subscribe for more such videos. Thank you.